हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव डिटर्मिनेंट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हो सकता है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। अगर कोई मैट्रिक्स हमने ली है जिसके ith रोज है और jth कॉलम्स है, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है वो n है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर n, तो जो ये डिटर्मिनेंट है ऑर्डर n का, ये एसोसिएट होगा विद a। वो क्या है? मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई जे। तो हम कह सकते हैं जो मॉड ऑफ a है वो मॉड ऑफ ए आई जे के बराबर है। इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे डिटर्मिनेंट को समझने के लिए। लेट a इज इक्वल टू 2, 4, 3, 5। ये हमने एक मैट्रिक्स ली जो है 2, 4, 3 एंड 5। अब हम इसका मॉड निकालेंगे। मॉड ऑफ a is equal to 2, 4, 3, 5। तो हम बोलेंगे इन दोनों का मल्टीपल लेना है। 2 5s are 10, 3 4s are 12। यहां से हमने प्लस लिया, अब हम माइनस लेंगे, -12। मॉड ऑफ a दैट इज इक्वल टू -2। तो मॉड ऑफ a जो है इज इक्वल टू मॉड 2। मॉड 2 जो है यही इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a। मॉड 2 जो है वो डिटर्मिनेंट है मॉड a का। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एक थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम क्या है? इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और उसका एडजॉइंट ऑफ a जो है वो किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। और वो किसके बराबर है? मॉड ऑफ a इंटू i, वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर a। और जो ये i है ये यूनिट मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। प्रूफ किस तरह से करना है? वी हैव a स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास a जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। द i कामा jth एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो i कामा jth एलिमेंट है इस प्रोडक्ट का, वो क्या है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू i, विच इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ द ith रो ऑफ a एंड jth कॉलम ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। तो वो किस तरह से लिखना है? विच इम्प्लाइज ai1 इंटू a1j प्लस ai2 a2j अप टू सो ऑन anj। अगर i j के बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे इस केस में ये 0 होगा। अगर i j के बराबर है तब उस केस में ये मॉड ऑफ a होगा। Thus, in the product of a into adjoint of a, अगर हम प्रोडक्ट करेंगे a और adjoint of a का, only the diagonal elements exist। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो ही एग्जिस्ट करेंगे। एंड ईच इज इक्वल टू मॉड ऑफ a, और दोनों ही मॉड ऑफ a के बराबर होंगे। while all other elements be 0, और जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। सो दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a
इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका ही वैल्यू मॉड ऑफ ए है और बाकी जो है वो 0 हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 0 0 अप टू सो ऑन 0 0 1 0 अप टू सो ऑन 0 0 0 1 up to so on 0 0 0 0 up to so on 1। तो हम बोलेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a, और हम ये देख सकते हैं ये एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एलिमेंट जो है वही एग्जिस्ट करते हैं और उन सब का वैल्यू जो है वो 1 है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो हम इसको I से डिनोट करेंगे। तो हमें क्या मिला, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू I। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली जब हम बोलेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू I, तो हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू a भी कह सकते हैं, वो किसके बराबर है, मॉड ऑफ a इंटू I। ये दोनों ही प्रूफ हो गए। हमारा केस फर्स्ट जो है वो है इफ मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर mod of a into adjoint of a, mod of adjoint of a is equal to mod of a 0 0 up to so on 0 0 mod of a 0 up to so on 0 0 0 mod of a up to so on 0 0 0 0 up to so on mod of a। Mod of a into mod of adjoint of a is equal to mod of a power n into I। Mod of a power into I। Mod of adjoint of a is equal to mod of a power n into I divided by mod of a। Mod of a mod of adjoint of a is equal to mod of a n minus 1। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकेंड केस, इफ mod of a is not equal to 0 then a into 1 by mod of a into adjoint of a is equal to I। ये हमारा सेकेंड केस है जब इन दोनों केसेस में जो है mod of a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। थैंक यू।